हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आशीष कुमार मिश्रा और आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो चैप्टर्स को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि आपको सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट है कि हम किसी भी चैप्टर को जब यहाँ शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? बेसिक लेवल से। और इसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके कहाँ तक ले जाएंगे? एडवांस लेवल तक। इसे हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। दूसरा टॉपिक ये है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हमारा जो ध्यान होगा और मकसद वो होगा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे होगा? एग्जाम्पल के थ्रू। तीसरा, जो एकदम जीरो लेवल पे है, जिसका बेसिक हिला हुआ है, जिसको हर छोटी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो भी जब ये वीडियोस देखेगा तो उसके सारे प्रॉब्लम क्या होंगे? सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा पूरा मकसद रहेगा इस वीडियो के साथ बनाने का। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं CBSE क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के वीडियोस को हम डिस्कस करेंगे, मैथ के वीडियोस को। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका क्लास 9th है। जो बुक्स का हम यूज़ करेंगे इस पूरे वीडियोस में वो होगी आपकी NCERT प्लस रेफरेंस बुक। तो जो रेफरेंस बुक होगी वो होगी RS अग्रवाल और RD शर्मा। ठीक है, तो RS अग्रवाल और RD शर्मा को हम इस वीडियोस में यूज़ करेंगे NCERT के साथ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाए। पर शुरुआत हम करेंगे बेसिक लेवल से। जिसको भी शुरुआत से मैथ्स में प्रॉब्लम हो, जिसका भी बेस एकदम हिला हुआ हो, वो भी इस वीडियोस को देख के अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर पाएगा। बस एक कंडीशन है कि देखिए, जो ताली है वो 2 हाथ से बजती है। तो एक हाथ मेरा होगा यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का, दूसरा हाथ आपका होगा कि आप घर पे जाएं और इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा उसको। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना पहला चैप्टर क्लास 9 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डालिए आप लोग, चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, क्लास क्या है? 9th, और आज का जो डेट है वो डेट है 23। ओके, तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू करने के पहले मैं कुछ नंबर्स की बात कर लेता हूँ, आपके लिए भी वो जानना जरूरी है। नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने कुछ नंबर लिखा 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। जो ये सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया है वो आपने शायद पहले ना देखा हो। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो आप सोच सकते हैं। आप जितनी बड़ी संख्या सोचेंगे उसमें कुछ और ऐड करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। तो ये सिंबल है इनफाइनाइट का। ठीक है, वापिस आते हैं। तो वो सारे काउंटिंग नंबर्स, कैसे नंबर? काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरू हों, वो सारे काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरू हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो सारे नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर। सिंबल जो हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए, उसको हम यूज करते हैं कौन सा सिंबल? N। N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? 0, तो जो 0, 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। वो सारे नंबर्स जो कहाँ से शुरू हों? 0 से, उनको हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। तो होल नंबर में जो सिंबल नोटेशन यूज करेंगे हम वो होगा क्या? W। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, ये सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं
वो सब के सब क्या हैं, होल नंबर्स के अंदर में आते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आते हैं। तो इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। तो सारे होल नंबर जो हैं वो आपका ये नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो जीरो है वो होल नंबर तो है, लेकिन जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये छोटी सी बातें क्लियर हुई होंगी। अब आगे और बढ़ जाते हैं इसी टॉपिक में। देखिए हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जब हम बेस बना लेंगे उसके बाद आगे बढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। तो अब मैं कुछ निगेटिव नंबर्स की बात करूंगा। उसके लिए मैं नंबर लाइन का यूज करूंगा। जैसे एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, ये क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में अगर आप फिक्स डिस्टेंस लेंगे, जैसे ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ये स्केल में भी आप जब स्केल से नंबर लाइन ड्रॉ किए होंगे तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो कुछ फिक्स डिस्टेंस आगे लीजिए, कुछ फिक्स डिस्टेंस क्या लीजिए, पीछे, और हम जीरो मार्क कर देंगे। तो जीरो से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होता है। जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ें तो क्या होंगे, निगेटिव नंबर्स होंगे। जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अब ध्यान दीजिए, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे निगेटिव नंबर्स और जीरो, इस पूरे कलेक्शन के सेट को क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर। तो इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इंटीजर्स को हम जो सिंबल का यूज करेंगे डिनोट करने के लिए वो होता है जेड। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम जेड प्लस यूज करेंगे और निगेटिव इंटीजर्स के लिए जेड माइनस। जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए इंटीजर्स में क्या है, आपके नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, इंटीजर्स में ही। 1 2 3 4 5 ये सब किस में आ जाएंगे, इंटीजर्स में। होल नंबर जो आपके हैं जीरो से शुरू होता है जो, ये सारे भी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स में ही आ जाएंगे। तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। आई होप आपको ये बातें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब थोड़ी सी बातें और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा किसका, रैशनल नंबर का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर तो वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। P/Q मतलब ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो वो सारे रैशनल नंबर होंगे अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। कितने कंडीशन, दो कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि P और Q जो होगा वो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। वो क्या होगा, इंटीजर। P और Q इंटीजर्स होंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो Q की वैल्यू है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये Q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। देखिए ये होता है इक्वल का साइन, और जब इसको वैसे कट कर दें तो नॉट इक्वल होता है। तो वो सारे नंबर्स P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर तब कहेंगे जब P और Q इंटीजर्स हो और Q जीरो ना हो। All numbers which are in the form of P/Q, where P and Q are integers and value of Q is not equal to 0, are known as rational number. अब लोग पूछेंगे कि Q की वैल्यू जीरो क्यों ना हो। तो जैसे मान लीजिए 5/0 करेंगे आप, तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू जो है मैथमेटिक्स में वो क्या होती है, नॉट डिफाइन। अगर हम जीरो से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन। इसीलिए हम Q की वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं।
रैशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि 5/7, 3/8। अच्छा ये बताइए -4/11 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? -4/11 भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि निगेटिव भी हम नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सब इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और इसी में डेवलप कर लेते हैं रैशनल नंबर में। जैसे अगर मैं पूछूं किसी से कि क्या 5 रैशनल नंबर है, तो बहुत लोगों को लगेगा 5 रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन 5 को भी जब हम 5/1 लिखेंगे तो ये भी क्या हो गया, P/Q का फॉर्म ले लिया, जहाँ Q की वैल्यू क्या है 1 और 1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो 5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। ऐसे ही 6 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि 6/1। 11 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, 11/1। तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, रैशनल नंबर, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को 576 भी अगर आप ले लिए नेचुरल नंबर, तो उसको भी 1 से डिवाइड करके क्या कर देंगे आप, रैशनल नंबर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही जितने भी होल नंबर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। ऐसे इंटीजर्स जैसे -4 है, उसको भी आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, P/Q का फॉर्म ले लिया, और 1 की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। -13/1 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, ध्यान दीजिए कि सारे नेचुरल नंबर्स, अब मैं सिंबल का यूज करूंगा। रैशनल नंबर के लिए सिंबल जो होता है वो होता है Q। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि उसको अपॉन 1 करके रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सारे इंटीजर्स जो होंगे Z, वो भी क्या होंगे, वो भी आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं। सारे होल नंबर भी क्या हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिखिए आप लोग कॉपी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक नंबर लिया क्या, 3/5। तो 3/5 की वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी? कई लोगों को इसमें डाउट होगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दे रहा हूँ इस बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग देखिए, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया ऊपर जो वैल्यू है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वैल्यू है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो, ये छोटा जब होगा उसकी तरफ क्लोज होगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ओपन होगा। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉलर होगी। जैसे यहाँ के केस में देख लें तो यहाँ 3 क्या है, 5 से लेस है, तो 3/5 की भी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होगी। चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए, 5 0.56 जा 30, तो 3/5 की वैल्यू क्या है, 0.6। अब इतना तो सबको पता होगा कि 0.6 की वैल्यू 1 से क्या है, स्मॉलर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 3/5 नंबर लाइन पे कहाँ पे ड्रॉ होगा। तो हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख के ये बता दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी है। 0.6 है, कहीं माइनस साइन का तो आप देख नहीं पा रहे हैं कि कहीं माइनस साइन है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी है, 1 से छोटी भी है। तो ये कहीं ना कहीं 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसको लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हो गया 0, इधर 1 2
अप टू इनफाइनाइट, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव -1 -2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। 3/5 0 से 1 के बीच में है, ये तो पता चल गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो आपको देखना है। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 5, आप 0 से 1 के बीच में उतना पार्ट करेंगे जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू है। तो वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हम कितना पार्ट करेंगे 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट। 1 2 3 4 5वां पार्ट 1 ही होगा, तो ये 5 पार्ट हो गया। अब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 3, तो 0 से बढ़ेंगे, 0 से 1 के बीच में है, कितना स्टेप बढ़ेंगे जितना न्यूमरेटर की वैल्यू है। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 से बढ़िए 1 2 एंड 3, तो ये आपका क्या हो गया 3/5। अगर किसी को डाउट है तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल आपका क्या हो गया, मान लीजिए आपको 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये बताइए 4/7 1 से बड़ा है या छोटा। फिर देखिए न्यूमरेटर कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है 7, तो 4 की वैल्यू 7 से छोटी है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है, स्मॉलर है। तो 4/7 की वैल्यू भी क्या होगी 1 से स्मॉलर होगी। अगर 4/7 की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी तो ये भी कहीं ना कहीं कहाँ होगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। इसके लिए भी आप क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ये हो गया आपका 0, इधर 1, इधर 2 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। वही पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी तुरंत बताया मैंने, जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू है उतना पार्ट आप करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में कितना पार्ट करेंगे आप 7 पार्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जितना न्यूमरेटर की वैल्यू है उतना स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से आगे बढ़िए 1 2 3 एंड 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4/7। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल से किसी भी रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने दोनों एग्जाम्पल जो लिया वो 1 से छोटी वैल्यू के लिए लिया, अब मैं 1 से बड़े वैल्यू के लिए एग्जाम्पल लूंगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए धीरे धीरे ही घड़े को भर सकते हैं अपने। तो ऐसे ही नॉलेज भी एक एक छोटे छोटे पॉइंट से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका सारा बेसिक क्लियर होगा और आप क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख के सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 7/4, अच्छा ये बताइए 7/4 की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी। जैसे मैंने बताया न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, इसको भी बॉक्स में समझ लीजिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 4, तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ 7 की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 7/4 भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा। चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए इसको, ये 7 है ये 4 है, 4 बन जा 4, कितना बचा 3, अब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा 4 7 जा 28, फिर कितना बचा 2, फिर एक 0 आया 4 5 जा 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/4 की, इसकी वैल्यू है 1 कितनी आ गई 75, तो 1.75 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्या है 1 से बड़ी है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये वैल्यू कहाँ तक है। तो पहले आप 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सीखिए। मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, बस डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड नहीं करना है, बस एक बार डिवाइड करना है आपको। देखिए कैसे, ये 7 है ये 4 है, 4 बन जा 4, कितना बचा रिमाइंडर 3। अब देखिए तो 7/4 जो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पे 7/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जितने टाइम्स कर रहे हैं उसको यहाँ, और जो रिमाइंडर बच गया उसको यहाँ। तो 7/4 क्या हो गया 13/4। अब देखिए ये वैल्यू 1 से तो बड़ी है,
लेकिन 2 से छोटी है क्योंकि ये 3/4 है। तो ये 7/4 कहीं ना कहीं 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा। अब इस चीज को समझा रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम इसको 1 3/4 के फ्रैक्शन में तोड़े हैं, जिससे कि आइडिया लग जाए कि ये कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा। अब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ये क्या हो गया आपका 0, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। तो 1 3/4 मतलब 1 से 2 के बीच में है। तो ये बताता है किससे किसके बीच में है। अब आइए आप फ्रैक्शन के पार्ट पे। तो फ्रैक्शन की पार्ट क्या है 3/4। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया है। डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 से 2 के बीच में कितना पार्ट होगा 4 पार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4। न्यूमरेटर की वैल्यू कितना है 3। तो 1 से कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे 3 स्टेप, 1 2 एंड 3। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 7/4 या 1 3/4। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए -13/5। निगेटिव नंबर ले रहा हूं जिससे कि आपको इधर साइड का भी क्लियर हो जाए। तो -13/5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। ऐसे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ये क्या हो गया 0, राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में निगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है। -3/5 को भी आप माइनस साइन को पहले भूल जाइए, पहले इसको ऐसे देखिए 13/5। तो 13/5 को आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे वो आपको आता ही है। नहीं आता है तो फिर से ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसको लिखने जा रहा हूँ। तो ये 13 है, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, कितना बचा रिमाइंडर 3। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको तो एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, जितने टाइम्स जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 13/5 क्या हो गया 2 3/5। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5। ठीक है। अब निगेटिव साइन को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए -2 3/5 है, इसका मतलब ये -2 से -3 के बीच में होगा। जैसे मैंने पॉजिटिव के लिया यहाँ पे निगेटिव के लिए लूंगा, तो -2 से -3 के बीच में ये होगा। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट 5 है डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो कितना पार्ट करेंगे यहाँ पे 5 पार्ट, 1 2 3 4 एंड 5। अब न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उतना स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, तो कितना स्टेप बढ़ेंगे 1 2 एंड 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -2 3/5। एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ, पुराना कॉन्सेप्ट है बच्चों का लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे जैसे आप 0 से इस साइड बढ़ेंगे वो वैल्यू और छोटी होते जाएगी। जैसे -3 जो है वो -1 से क्या है स्मॉलर है, -13 जो है वो -10 से क्या है स्मॉलर है। जितना दूर जाएगा उतना ही स्मॉलर होगा। तो मैंने आपसे आज डिस्कस किया क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें पहला टॉपिक आपने सुना नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर होल नंबर क्या होते हैं, फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, होल नंबर इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर ये तीनों क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट किया। पहले हमने 1 से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लेके समझाया। फिर 1 से बड़ी संख्या को भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ रिप्रेजेंट किया। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें, और जो भी आपके क्लासमेट हैं या जिनको भी इन सब बेसिक्स में प्रॉब्लम हो उनको कहें कि आप इस चैनल से जुड़ें और अपना क्या करें, अपना बेस डेवलप करें। आगे के वीडियोस में मैं और टॉपिक को डिस्कस करते जाऊंगा क्लास 9 के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।